नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आजकल बन गया है और उन सोशल मीडिया के जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो अलग-अलग यंत्र हैं, जो अलग-अलग चीज़ें हैं, उनमें ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप और फ़ेसबुक तो ऐसा लगता है मानो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। व्हाट्सएप पर लोग लगातार आपस में बात करते हैं, फेसबुक से एक दूसरे को मुबारक देते हैं, किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, तो बहुत सारा कुछ हम व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, बाँटते हैं और फेसबुक तो हमारे को निश्चित तौर से एडवर्टाइज़मेंट्स भी दिखाता है। अब आज की अगर बात करूँ मैं, आज के अखबारों में व्हाट्सएप की तरफ से एक बहुत बड़ा एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनकी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है जो कि 8 फरवरी 2021 से लागू होगी उसमें ऐसा कुछ नहीं बदलेगा सिवाय बिजनेस जो के लिए यूज़ करेंगे व्हाट्सएप को, बाकी सब लोगों के लिए वो उसी तरह से रहेगा। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल सारा मामला है क्या। अभी जो व्हाट्सएप ने क्या किया है, जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें भारत भी शामिल है, उनमें उन्होंने एक नई जिसको कि मैं कहूँगा ऑक्सीमोरोनिक प्राइवेसी पॉलिसी है, वो उन्होंने अ, जारी की है और वो चाहते हैं कि 8 फरवरी के बाद अगर आप व्हाट्सएप की सेवाएं जारी रखना चाहते हैं तो आपको उससे अग्री करना होगा। अब सवाल ये है कि ये क्या आपके लिए सही है या गलत है। इसके रहस्य को अगर समझें तो बेसिकली ये व्हाट्सएप की एक पॉलिसी है जिससे वो पब्लिसाइज करेगा, एग्जिबिट करेगा और यूज़र्स की प्राइवेसी को भी बेच सकता है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो ये एक फ्रेज़ में हम इसको कर सकते हैं, किलिंग यू सॉफ्टली। दैट इज़ द एसेंस ऑफ द न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी। अब व्हाट्सएप पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहला व्हाट्सएप क्या बोलता है जब आप उसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश या करते हैं या नहीं करते वो आप अलग बात है। वी आर वन ऑफ द फेसबुक कंपनीज, ये यूज़र इंटरफेस में जब आता है एक्सेप्ट या डिनाई करने का टर्म्स का। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमको मालूम है सबको फेसबुक व्हाट्सएप का ओनर है, लेकिन जैसे ही आप टॉप ऑफ द टेबल पे रखते हैं इसको फेसबुक पे, हम लोग इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमारा फेसबुक पे इतना विश्वास है कि बहुत सारे लोग जो यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के वो नई पॉलिसी को बिना ज़्यादा पढ़े ही उसके ऊपर यस कर देंगे। अच्छा, को बहुत ज़्यादा उन्होंने छुपाया भी नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है एक जगह पे वो लिखते हैं द टर्म इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट, यानी कि उन्होंने कहा कि हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब इसमें वो क्या क्या करेंगे। पहला वो कह रहे हैं व्हाट्सएप मस्ट रिसीव और कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन टू ऑपरेट, प्रोवाइड, इम्प्रूव, अंडरस्टैंड, कस्टमाइज, सपोर्ट एंड मार्केट आर सर्विसेज इंक्लूडिंग व्हेन यू इंस्टॉल, एक्सेस और यूज आर सर्विसेज। यानी कि जैसे वो चाहें आपकी आप को का जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी रिसीव एंड कलेक्ट ऑन डिपेंड ऑन हाउ यू यूज़ आर सर्विसेज, यानी कि आपने क्या क्या सर्विसेज यूज़ की उसका उनको निश्चित तौर से पता है। आर सर्विसेज हैव ऑप्शनल फीचर्स, अब ये बहुत खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। आर सर्विसेज हैव ऑप्शनल फीचर्स विच इफ़ यूज्ड बाय यू require us to collect additional information to provide such features. You will be notified of such collections as appropriate. अब इसका क्या मतलब है, you will be notified of such collection as appropriate section, इसका मतलब क्या है, ये आपका जो है एक तरह का डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगा और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आप इसका मतलब नहीं समझते। देखिए, आपको चाहे धोखे से हाँ कराई जाए, चाहे कैसे भी, तो वो गलत तो है ही। तो अब चूँकि व्हाट्सएप फेसबुक की कंपनी है तो इसका जो डेटा है वो फेसबुक के पास भी जाएगा। ठीक है, आपने व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो डेटा आपका ख़त्म हो गया जो व्हाट्सएप में आपने पहले किया था। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जबकि वो अपनी एडवर्टीजमेंट में लिख रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, अब आप देखिए यूजेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन में क्या कहते हैं, मान लीजिए आप कोई भी सर्विस, कोई ट्रांजैक्शन या आप किसी भी तरह का यूज़ कर रहे हैं, आपका क्या टाइम पे आप यूज़ करते हैं, आपका टेस्ट क्या है, आप कैसी चीज़ें पसंद करते हैं, सब कुछ प्रोफाइल कर लिया जाएगा और
इस प्रोफाइलिंग को आप अग्री करेंगे, आप खुद ही उसके ऊपर एक्सेप्ट कर चुके होंगे जैसे ही आपने अग्रीमेंट या अग्री बटन को चूज कर दिया। ठीक है, एक बार आपने अग्री कर लिया तो निश्चित तौर से आप उसके लिए हाँ हो जाएगा। अब आप सोचिए ना, आपका फ़ोन क्या होगा? आपका फ़ोन आपके एक ऐसा स्टॉकर हो गया जो आपके पीछे लगा है हमेशा। आपकी लोकेशन की डिटेल्स, आप कौन से होटल में गए, आपने कहाँ खाना खाया, आपने क्या पैसा खर्च किया, किससे आपने इंटरेक्शन किया, सब कुछ जैसे ही आप करेंगे वो उनके पास चला जाएगा और निश्चित तौर से वो उस डेटा को इस्तेमाल करेंगे। और ये मार्क ज़करबर्ग, जैसा कि हम जानते हैं कि वो करना ही चाह रहे हैं कि इंटरपोलैरिटी जो है, वो जो उनकी कंपनीज़ हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो एक इस तरह का नेटवर्क कंज्यूमर्स के आसपास, लोगों के आसपास बनाना चाहते हैं कि उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप की इस पॉलिसी को हाँ करने से पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर व्हाट्सएप की इस जो अपडेशन है उस पर जाइएगा।